ओके, सो आज हम जानने वाले हैं किस तरीके से गूगल फॉर्म्स को बनाया जाता है। आपने ऑनलाइन बहुत बार देखा होगा, कई बार आपने हो सकता है डेटा भी फिल किया हो, अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप गूगल फॉर्म के द्वारा सबमिट करते हो, और जिसने भी उस गूगल फॉर्म को बनाया होता है, जो भी उसका ऑनर होता है, वो इन्फॉर्मेशन, आपने जो भी डेटा फिल किया होगा वो सारी इन्फॉर्मेशन उस ओनर के पास जाती है, जहाँ से वो उस इन्फॉर्मेशन को चेक करता है। गूगल फॉर्म्स का यूज़ बेसिकली जॉब एप्लीकेशंस में होता है, समटाइम्स कॉलेजेस में होता है, किसी भी प्रोडक्ट का आप सर्वे लेने के लिए भी गूगल फॉर्म्स का यूज़ करते हो नॉर्मली। तो देखते हैं आगे किस तरीके से गूगल फॉर्म को बनाते हैं, क्या प्रोसेस है, किस तरीके से उसमें फील्ड्स को ऐड किया जाता है, कौन सा फील्ड का हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, गूगल फॉर्म्स को बनाना सीखते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि गूगल फॉर्म्स ओपन कहाँ से होता है। दो तरीके होते हैं ओपन करने के। नंबर वन, जो पहला तरीका होगा, वो पहला तरीका तो यही होगा कि यहाँ पर आप गूगल फॉर्म्स लिख कर टाइप करके सर्च कर लीजिए। और सबसे बेस्ट वे ये है कि अगर आप गूगल क्रोम का इस्तेमाल कर रहे हो, गूगल क्रोम पर आप आ जाइए। अपनी आईडी को साइन इन करना ज़रूरी होता है इसमें। साइन इन करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको ये ऐप्स का एक ऑप्शन मिलेगा, गूगल ऐप्स जिसे बोलते हैं। आपको सिंपली गूगल ऐप्स पर क्लिक करना है। गूगल ऐप्स पर जब आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको काफ़ी सारे एप्लीकेशंस देखने मिलेगी। यहीं पर आपको सिंपली नीचे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना, और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा गूगल फॉर्म्स का। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है फॉर्म्स, सिंपली इस पर क्लिक कर देना। गूगल फॉर्म्स पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके का एक इंटरफेस ओपन होगा, जो कि फॉर्म्स का इंटरफेस होता है। यहाँ पर आपको कुछ टेम्पलेट्स भी दिख जाएंगे, टी शर्ट, साइन अप, पार्टी इनवाइट, RSVP, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। तो अगर आप एक नॉर्मल गूगल फॉर्म बना रहे हो तो वहाँ पर आपको इस तरीके के टेम्पलेट्स का यूज़ नहीं करना है, बल्कि आपको ये ब्लैंक वाला ऑप्शन क्लिक करना है। ब्लैंक वाले ऑप्शन पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। ब्लैंक ऑप्शन पर क्लिक आप जब करेंगे तो यहाँ पर एक गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहीं पर आपको अपने क्वेश्चंस, जो भी आपको लाइक डेटा सामने से लेना है, उसके ऊपर आपको बेसिकली यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं इसके नाम की। यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है अनटाइटल्ड फॉर्म, विच मीन्स कि इस फॉर्म का अभी तक कोई भी नाम नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका एक नाम दे देते हैं। टाइटल का नाम हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है। देन उसके बाद अगर आपको अपने गूगल फॉर्म का कुछ डिस्क्रिप्शन देना है तो आप उसको डिस्क्राइब भी कर सकते हो कि ये एप्लीकेशन फॉर जॉब किस लिए है। सो टाइटल आपने यहाँ पर जैसे कि दे दिया, जैसे कि मैंने एक टाइटल दे दिया है एप्लीकेशन फॉर जॉब। देन उसके डिस्क्रिप्शन की बात आती है तो डिस्क्रिप्शन में भी कुछ मेंशन कर देते हैं। हो गया मेरा उस फॉर्म का एक डिस्क्रिप्शन, ये मेरा हो गया एप्लीकेशन फॉर जॉब, मेरे जो फॉर्म का नाम होगा। देन जॉब एप्लीकेशन फॉर कस्टमर सपोर्ट, या जो भी डेजिग्नेशन है, अगर आप कभी इस तरह की चीज़ें बना रहे हो, इसे आप लाइक चेंज भी कर सकते हो, कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिए हैं। लेटर को बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो। लाइक मैं अगर चाहूँ तो कस्टमर सपोर्ट को मैं यहाँ पर अगर बोल्ड या इटैलिक करना चाहूँ, सो आई विल मेक दिस बोल्ड एंड इटैलिक। और इसका भी अगर मैं लाइक इसका भी फॉन्ट अगर चेंज करना चाहूँ तो मैं यहाँ से इस फॉन्ट को चेंज कर सकता हूँ, राइट। सो इस तरीके से आपने इसका नाम दे दिया। नाम देने के बाद उसका डिस्क्रिप्शन दे दिया। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की, कि उस एप्लीकेशन में आपको किस किस तरीके के क्वेश्चंस देने हैं। ओके, सो सबसे पहले जो नीड होगी, अगर इस तरीके के फॉर्म की जो नीड होगी, वो बेसिकली क्या होगी। सबसे पहले हमें एप्लीकेंट का नाम चाहिए होता है, राइट। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले चीज़ लिख देता हूँ नेम। नेम लिख दिया। नेम के बाद अब नेम जो मेरा होता है वो बेसिकली शॉर्ट आंसर होते हैं। तो यहाँ से यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल रहा होगा, जैसे जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है शॉर्ट आंसर, यहाँ पर लिखा। तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस होते हैं। ओके है, अब यहाँ पर कई सारे ऑप्शन है, शॉर्ट आंसर है, पैराग्राफ है, मल्टीपल चॉइस है, चेक बॉक्स है, ड्रॉप डाउन है। तो नेम के लिए हम बेसिकली यूज़ करते हैं शॉर्ट आंसर्स का। शॉर्ट आंसर यहाँ पर लिख दिया। देन अब नाम जो कि मैंडेटरी होता है, यानी कि किसी भी एप्लीकेशन में अगर अगर कोई भी एग्जीक्यूटिव या कोई भी लाइक एप्लीकेंट कोई भी फॉर्म फिल कर रहा है, तो वहाँ पर नाम की ज़रूरत तो मैंडेटरी होती है। तो इसको हम क्या कर देते हैं, रिक्वायर्ड कर देते हैं यहाँ से, विच मीन्स के नाम फिल करे बिना वो एप्लीकेंट इस फॉर्म को सबमिट ही नहीं कर पाएगा। ओके, यहाँ पर सबसे पहले हमने दे दिया नेम। नेम के बाद हम इसे प्लस करेंगे, प्लस विच मीन्स के अब हमको एक और क्वेश्चन ऐड करना है। अब नेम के बाद हमने क्या मांग ली, उस एप्लीकेंट से क्वालिफिकेशंस मांग ली। क्वालिफिकेशंस मांग ली। अब क्वालिफिकेशंस में आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी रख सकते हो, राइट। जैसे कि आपने एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में बेसिकली आप लिख सकते हो यहाँ पर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, 10+2। तो यहाँ पर मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही ले लेता हूँ। यहाँ पर देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। सो मल्टीपल चॉइस को मैं यहाँ पर रखता हूँ। यहाँ पर मैंने सबसे पहले ले लेता हूँ 10+2। देन एक ऑप्शन मुझे और ऐड करना है 10+2 के अलावा, ग्रेजुएशन की बात कर लेते हैं।
तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ग्रेजुएशन हो गया। देन ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया। ओके, अब क्वालिफिकेशन भी मैंडेटरी होती है, तो इसे मैं यहाँ से रिक्वायर्ड कर देता हूँ। आफ्टर क्वालिफिकेशन जो भी आपका एप्लीकेंट होगा, राइट, जब भी आप इस तरह का फॉर्म क्रिएट कर रहे हो, जो भी एप्लीकेंट होगा और क्या क्या इन्फॉर्मेशन उससे हमसे चाहिए, राइट, अगर हम कोई एक जॉब एप्लीकेशन को क्रिएट कर रहे हैं। सो यहाँ पर मैं प्लस करूँगा। अब यहाँ पर मुझे उस एग्जीक्यूटिव का या जो भी वो एप्लीकेंट है उसका कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए होगा। तो यहाँ पर मैं एक और चीज़ ऐड करता हूँ, कॉन्टैक्ट नंबर जो अभी हमारा होगा वो बेसिकली एक शॉर्ट आंसर होता है। तो यहाँ से हमने क्या सिलेक्ट करना है, शॉर्ट आंसर सेलेक्ट करना है और इसे भी रिक्वायर्ड कर देना है। ओके, देन हमारे पास 3 ऑप्शंस आ गए। नंबर 1 नेम हो गया, क्वालिफिकेशन हो गया, कॉन्टैक्ट नंबर हो गया। देन आफ्टर कॉन्टैक्ट नंबर नेक्स्ट पॉइंट मैं ले लेता हूँ कि किस पोस्ट के लिए वो एप्लीकेंट अप्लाई करेगा जॉब को। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पोस्ट डिफरेंट हो सकती है। यहाँ पर आप शॉर्ट आंसर्स भी ले सकते हो, बट मल्टीपल चॉइस ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर बेटर इसलिए रहेगा कि लाइक अगर आप शॉर्ट आंसर्स यहाँ पर रखते हो, सो समटाइम्स क्या होता है कि किसी ने कुछ और फिल कर दिया, तो वो चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है जिस समय पर डेटा को चेक किया जाएगा। तो वो चीज़ नहीं हो, इससे बेटर है कि आप मल्टीपल चॉइस रख दो। सबसे पहले मान लीजिए पोस्ट में आपने लिख दिया मैनेजर। ओके, ये हो गया मैनेजर। अब यहाँ से ऐड अदर लिखा हुआ है, एक और ऑप्शन आपको ऐड करना है। ऐड करने के लिए आपको बेसिकली दूसरा हो गया असिस्टेंट मैनेजर लिख दिया। एक ऑप्शन मैं और यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, नंबर 3 एग्जीक्यूटिव हो गया। ओके, अब इसको भी मैं रिक्वायर्ड ही कर देता हूँ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, कोई भी एप्लीकेंट अगर जॉब अप्लाई कर रहा है तो वो अपनी पोस्ट तो बताएगा कि किस पोस्ट के लिए वो अप्लाई करना चाहता है। ओके, अब ये 4 पॉइंट यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिए जो कि इनफ है। अब इसके अलावा जॉब एप्लीकेशन में हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। समटाइम्स एक लाइक उस एग्जीक्यूटिव के बारे में कुछ लाइक समथिंग अबाउट योर सेल्फ, समटाइम्स हम उसे कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप एक और ऑप्शन ऐड कर सकते हैं, टेल अस समथिंग अबाउट योर सेल्फ में। यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली जो गूगल है वो हर चीज़ को ऑटोमेटिकली कैच कर लेता है। ऑटोमेटिकली यहाँ पर पैराग्राफ लिख कर आ गया, विच मीन्स कि अगर समथिंग अबाउट योर सेल्फ, लाइक अपने बारे में अगर कोई एप्लीकेंट कुछ लिखेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लिखेगा, कुछ पॉइंट्स लिखेगा अपने बारे में, राइट। तो यहाँ पर फिर आपको बेसिकली पैराग्राफ ही ऐड करना है, जो कि बेटर रहेगा। पैराग्राफ आपने ऐड कर दिया और इसे भी आपने क्या कर दिया, रिक्वायर्ड का मतलब मैंने क्या बताया, विच मीन्स के जिस फील्ड को आपने रिक्वायर्ड किया है उसका मतलब ये होगा कि बिना उस फील्ड को सबमिट किए वो फॉर्म कंप्लीटली सबमिट नहीं होगा। वो चीज़ मैं अभी आपको करके दिखा दूंगा। तो एक और पॉइंट यहाँ पर ऐड कर देते हैं जो जॉब एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा नीड रहता है, जो कि रिज्यूम होता है। रिज्यूम को ऐड करना है, तो रिज्यूम ऐड करने के लिए आपको सिंपली प्लस करना है। प्लस करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फाइल अपलोड, विच मीन्स के वो जो भी एग्जीक्यूटिव होगा वो यहाँ पर अपना रिज्यूम अपलोड करेगा। आपको सिंपली कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद इस तरीके का यहाँ पर एक छोटा सा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप लिख सकते हो रिज्यूम लिख सकते हो या सीवी लिख सकते हो। मैं सीवी लिख देता हूँ और इसे बोल्ड कर देता हूँ। ओके, बोल्ड कर दिया मैंने बेसिकली इसे। देन अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अलाउ ओनली स्पेसिफिक फाइल टाइप्स। यहाँ पर आप अलाउ ओनली स्पेसिफिक फाइल टाइप्स भी लिख सकते हो, विच मीन्स के अब कोई भी फाइल अपलोड ना हो। विच मीन्स कि अगर कोई एग्जीक्यूटिव या कोई भी एप्लीकेंट फाइल अपलोड कर रहा है, समटाइम्स उसने स्क्रीनशॉट ऐड कर दिया, वीडियो ऐड कर दिया, पीडीएफ ऐड कर दिया, कुछ भी ऐड कर दे रहा है, तो इसे आप लाइक यहाँ पर एक टाइप लगा सकते हो कि इसी तरह की जो फाइल है वो एक्सेप्टेड होगी, अदरवाइज कोई अदर फाइल एक्सेप्टेड नहीं होगी। तो रिज्यूम बेसिकली किस किस फॉर्मेट में हमारे पास आता है, या तो पीडीएफ में आएगा या फिर वो डॉक्यूमेंट टाइप में आएगा। और यहाँ पर देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल्स, यानी कि एक एग्जीक्यूटिव कितनी टोटल फाइल्स ऐड कर सकता है। तो यहाँ से आप इसके नंबर्स को भी चेंज कर सकते हो, 5, 10, 1। तो एक एग्जीक्यूटिव एक ही नंबर को ऐड करेगा, राइट। एक मैनेजर एक ही फाइल को ऐड करेगा, एक असिस्टेंट मैनेजर एक ही फाइल को ऐड करेगा। और फाइल का यहाँ पर आप साइज भी मेंशन कर सकते हो। ओके, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है दिस फॉर्म कैन एक्सेप्ट अप टू 1 GB फाइल्स। तो यहाँ पर आप इसको लिमिट कर दो अप टू 1 MB करोगे तो बेटर रहेगा, ज़्यादा बेटर होगा। और इसको भी आपने रिक्वायर्ड कर देना है। रिक्वायर्ड कर दिया, रिक्वायर्ड विच मीन्स के होता क्या है कि अब ये फाइल ऐड किए बिना वो फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएगा। इसके अलावा अगर कोई अदर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेनी हो
कि लाइक सिटी क्या है। मान लीजिए अब आपने एक फॉर्म बनाया, ओके। अब फॉर्म बनाने के बाद आपको लगता है कि नेम के बाद एक एक्स्ट्रा चीज़ रह गई है, या क्वालिफिकेशन के बाद एक एक्स्ट्रा चीज़ रह गई है जो कि मुझे ऐड करनी थी। उसे हम कैसे ऐड करेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पर प्लस करते हैं तो जो भी नया क्वेश्चन आएगा वो इसके नीचे आएगा, ओके, इस वाले पोर्शन के नीचे आएगा। यहाँ पर जो भी आपको दिख रहा है ये वाला पोर्शन CV इसके नीचे आएगा। बट आपको जो अभी नेक्स्ट चीज़ ऐड करनी है वो यहाँ पर नेम के नीचे ऐड करनी है। आपको सिंपली क्या करना है, नेम पर आकर क्लिक करना है। नेम पर आकर क्लिक करने के बाद आपको प्लस पर क्लिक कर देना है, तो जो क्वेश्चन होगा वो इसी के जस्ट नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर जैसे कि मैं सिटी ले सकते हो उस एप्लीकेंट से कि वो किस सिटी से बिलोंग करता है, ओके। सिटी में ऑटोमेटिकली शॉर्ट आंसर आ गया। अब सिटी को आप मल्टीपल चॉइस तो बनाओगे नहीं, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अगर आप ऑल ओवर पैन इंडिया से रिक्रूटमेंट कर रहे हो तो वहाँ पर तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि आप हर एक सिटी का नाम यहाँ पर दो शॉर्ट आंसर। हाँ, अगर आप किसी एक कुछ स्पेसिफिक सिटीज़ में रिक्रूटमेंट कर रहे हो, लाइक दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, पटना, कोई भी स्पेसिफिक सिटी, तो यहाँ पर आप फिर मल्टीपल चॉइस में वहाँ पर बेसिकली मेंशन कर सकते हो उसे। तो मैं इसको शॉर्ट आंसर ही रहने देता हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे अकॉर्डिंग, ओके। तो यहाँ पर मैंने सिटी रख दिया। इसके अलावा भी कोई अदर पॉइंट अगर आपको ऐड करना है, आप कुछ अदर पॉइंट भी ऐड कर सकते हो। तो ये एक तरीके से जो मेरा फॉर्म है वो कम्प्लीटली बन चुका है। इस फॉर्म का मैंने नाम दे दिया एप्लीकेशन फॉर जॉब, यहाँ पर कम्प्लीटली अभी बन चुका है, ओके। फॉर्म का नाम मैंने दिया था, जो कि फॉर्म का टाइटल था एप्लीकेशन फॉर जॉब, और उसका जो डिस्क्रिप्शन मैंने दिया था जॉब एप्लीकेशन फॉर कस्टमर सपोर्ट, यानी कि कस्टमर सपोर्ट से रिलेटेड ये जॉब है। फॉर्म का यहाँ पर भी आप एक नाम दे दो जो कि बेटर रहेगा। देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली नाम आया है ऑलरेडी, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसका नाम देकर रखा हुआ था पहले से ही, एप्लीकेशन फॉर जॉब, ओके। अभी ये मेरा फॉर्म कंप्लीट तरीके से बन चुका है, ओके। अब इस फॉर्म को मुझे शेयर करना है। हाँ, शेयर करने से पहले कुछ और चीज़ें भी होती हैं जो आप कर सकते हो। इसका कस्टमाइजेशन कर सकते हो। कस्टमाइज़ करने के लिए, फॉर्म को कस्टमाइज़ करने के लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर, जैसे ही मैं कर्सर लेकर आ रहा हूँ, लिख कर आ रहा है कस्टमाइज थीम, तो मैंने इस पर क्लिक किया कस्टमाइज थीम पर। कस्टमाइज थीम पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन मिल जा रहे हैं, ओके। जैसे यहाँ पर इसको मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो इसका यानी कि ये क्या है, कलर है, जो कि हेडर का कलर है वो कलर चेंज हो जाएगा। इसको मैं डिफरेंट कलर्स में रख देता हूँ, राइट। कलर चेंज कर सकते हो। हेडर पर अगर आपको कोई पिक्चर लगानी है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है चूज़ इमेज, अभी मैं चूज़ इमेज पर अगर मैं क्लिक करता हूँ, ओके, तो यहाँ से ही मैं कोई एक इमेज लगा सकता हूँ। देखिए यहाँ पर वो इमेज भी लग कर आ गई है। सो इस तरीके का फॉर्म यहाँ पर दिखेगा। अब क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस के यहाँ पर बेसिकली फॉन्ट्स दिए हुए हैं, फॉन्ट्स को आप चेक कर सकते हो। हेडर, जो कि हेडर होता है उसका फॉन्ट चेंज कर सकते हो, उनके नंबर्स चेंज कर सकते हो। अगर आपको कस्टमाइज़ करना है आप इसे अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हो, राइट। क्रिएट करने के बाद आपको जो भी लिंक शेयर करना है, कौन सा लिंक आपको शेयर करना होता है, वो लिंक आपको कहाँ से मिलेगा। दो तरीके होते हैं। नंबर 1, या तो यहाँ से आप सेंड करिए। दूसरा तरीका होता है, यहाँ पर आपको आई का साइन दिख रहा होगा जिस पर लिखा होता है प्रीव्यू। आपको सिंपली क्लिक करना है प्रीव्यू पर। प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद बेसिकली ये फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा, यानी कि ऐसा ही फॉर्म उस एप्लीकेंट के सामने भी ओपन होगा जो भी आप यहाँ पर अभी देख रहे हो, ओके। यहाँ पर इस तरीके का फॉर्म ओपन होगा बेसिकली वो उस एप्लीकेंट के सामने। तो यहाँ पर आप उसे एक बार रीचेक कर सकते हो कि जो फॉर्म आपने यहाँ पर क्रिएट किया है वो प्रॉपर बना है, कुछ इसमें चेंजेस तो नहीं करने। यहाँ पर आप एक बार चेक कर लो। चेक करने के बाद आप उसे शेयर कर सकते हो। शेयर करने के लिए आप इस लिंक का इस्तेमाल कर सकते हो। इस लिंक को जो भी ओपन करेगा, यही फॉर्म सिंपल सा एक ओपन हो जाएगा जहाँ से उस फॉर्म को वो सबमिट करेगा, ओके। अब इसके अलावा इसमें कुछ चेंजेस भी होते हैं। यहाँ पर इसके कुछ सेटिंग्स होते हैं जो कि लाइक हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि यहाँ पर कलेक्ट ईमेल एड्रेस। अब मान लीजिए आपने एक गूगल फॉर्म बनाया, आपने यहाँ पर, जैसे कि आपने देखा होगा मैंने यहाँ पर ईमेल एड्रेस का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया, ओके। उसकी मुझे ज़रूरत ही नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि वो ईमेल एड्रेस मैं डायरेक्टली भी ले सकता हूँ। कैसे ले सकता हूँ? जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस। अगर मैं इसको इनेबल कर दूंगा तो कोई भी एप्लीकेंट इस फॉर्म को अगर सबमिट करेगा तो उसकी ईमेल आईडी ऑटोमेटिकली मेरे डेटा में आ जाएगी। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ क्या लिखी हुई है, सेंड रिस्पॉन्डर्स अ कॉपी ऑफ देयर रिस्पॉन्सेस। मतलब समटाइम्स क्या होता है कि रिस्पॉन्डेंट को नहीं पता होता है कि उसने क्या सबमिट कर दिया, कहीं कुछ गलत तो नहीं ऐड कर दिया है, या वो उसे देख सके कि उसने क्या सबमिट किया था। तो आप इसे ऑन कर सकते हो, ओके। ऑलवेज पर कर सकते हो, व्हेन रिक्वेस्टेड पर कर सकते हो। ऑलवेज करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, विच मीन्स कि जो भी एप्लीकेंट इस फॉर्म को सबमिट करेगा, ओके, उसके पास मेल के थ्रू एक कॉपी जाएगी। उस कॉपी में वो सारी चीज़ें लिखी रहेंगी कि उसने एक फील्ड में क्या क्या चीज़ें भरी हैं।
मान लीजिए मैंने यहाँ पर अपना नाम, यहाँ पर मैंने हर चीज़ सबमिट कर दी। अब सबमिट करने के बाद मेरे पास एक मेल आएगा जिसमें लिखा रहेगा योर रिस्पॉन्स, यानी कि जो भी मैंने रिस्पॉन्स वहाँ पर दिया, सिंपल, ओके, जिससे कि वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अलाउ रिस्पॉन्स एडिटिंग, विच मीन्स इसका क्या बेसिक मतलब है, रिस्पॉन्सेस कैन बी चेंज्ड आफ्टर बीइंग सबमिटेड। मतलब आप इसको अलाउ भी कर सकते हो, आप इसको नॉट अलाउ भी कर सकते हो। अलाउ ना ही करो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अगर आप इसे अलाउ कर दोगे तो हो सकता है जिसे भी आप फॉर्म दो, राइट, वो हो सकता है उसने कोई फॉर्म सबमिट किया, उसे समझ नहीं आया, उसने दोबारा उसको एडिट कर दिया, फिर से उसे एडिट कर दिया, फिर से उसे एडिट कर दिया, तो इसे आप डिसेबल ही रखो तो ज़्यादा बेटर है। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, लिमिट टू वन रिस्पॉन्स, लिमिट टू वन रिस्पॉन्स विच मीन्स के मेरी एक आईडी से एक ही फॉर्म सबमिट हो पाएगा। अगर मैं इसको इनेबल कर दूं, लिमिट टू वन रिस्पॉन्स को अगर मैं इनेबल करता हूं, ओके, इनेबल करने के बाद होगा क्या कि मैं अपनी इस एक ईमेल आईडी से सिर्फ एक बार ही इस फॉर्म को सबमिट कर पाऊंगा, दोबारा नहीं कर पाऊंगा। वहां पर लिखा रहेगा यू हैव ऑलरेडी रिस्पॉन्डेड टू दिस फॉर्म, ऐसा लिख कर आ जाएगा। तो लिमिट टू वन रिस्पॉन्स भी मैं कर सकता हूँ, क्योंकि समटाइम्स एक ही एप्लीकेंट अगर 10-10 बार एक फॉर्म को फिल करेगा तो डेटा अननेसेसरीली बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जो कि एक तरीके से बेकार की चीज़ है, टाइम वेस्ट है। तो लिमिट टू वन रिस्पॉन्स करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर आप इसे बढ़ा सकते हो, रिस्पॉन्सेस विल नॉट बी एक्सेप्टेड आफ्टर द लिमिट इज रीच्ड, यानी कि एक रिस्पॉन्स भरा जाएगा, उसकी एक लिमिट होगी। टोटल लिमिट कितनी दी हुई है, 1 GB दी हुई है, ओके। तो 1 GB 10 GB कर सकते हो, 100 GB कर सकते हो, 1 TB कर सकते हो। 1 GB लिखा है, यानी कि जब आपके गूगल ड्राइव में 1 GB का गूगल फॉर्म्स आ जाएगा, देन कोई भी डेटा इसमें सबमिट नहीं होगा। इस तरीके से आप इसको भी मॉडिफाई कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर प्रेजेंटेशंस दी हुई है, मैनेज हाउ दी फॉर्म्स एंड रिस्पॉन्सेस आर प्रेजेंटेड, फॉर्म्स किस तरीके से प्रेजेंट होंगे, शो प्रोग्रेस बार, शफल क्वेश्चंस ऑर्डर, इसको भी आप अपने अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हो, बट इसको ना ही कुछ करें तो ज़्यादा बेटर है, ओके। सिंपल सा फॉर्म बनाना है। फॉर्म डिफ़ॉल्ट सेटिंग अप्लाई टू दिस फॉर्म एंड न्यू फॉर्म्स, जो कि डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है। कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस बाय डिफ़ॉल्ट पर मैंने क्लिक कर दिया। अब ईमेल एड्रेस मेरे पास आएंगे क्वेश्चन डिफ़ॉल्ट्स, विच मीन्स मेक क्वेश्चंस रिक्वायर्ड बाय डिफ़ॉल्ट। जितने भी क्वेश्चंस आपने दिए हैं एक फॉर्म में, ऑटोमेटिकली क्या होगा कि वो रिक्वायर्ड हो जाएंगे, यानी कि जो मैं रिक्वायर्ड पर क्लिक कर रहा था, जो कि मैंने यहाँ से मैंने रिक्वायर्ड्स पर क्लिक किया था, जैसे कि आप देखोगे अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, देखिए ये रिक्वायर्ड है, ओके, ये रिक्वायर्ड है, स्टार लगा हुआ है, विच मीन्स रिक्वायर्ड होता है। सो क्या होगा, विच मीन्स इसका बेसिक मतलब ये होगा क्वेश्चन में, मेक क्वेश्चंस रिक्वायर्ड बाय डिफ़ॉल्ट, ऑटोमेटिकली वो क्वेश्चन रिक्वायर्ड हो जाएगा, आपको रिक्वायर्ड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसे डिसेबल ही कर देते हैं, क्योंकि अपने अकॉर्डिंग आप उसे करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये फॉर्म कंप्लीट तरीके से सबमिट बन चुका है। बनने के बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था, फिर से मैं एक बार प्रीव्यू करता हूँ, और प्रीव्यू करने के बाद इस फॉर्म को मैं भरता हूँ। सबमिट करने के बाद एप्लीकेशन फॉर जॉब, योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड, ओके। जो भी एप्लीकेंट होगा इसी तरीके से वो अपने फॉर्म को, अब देखिए मैंने अपनी इस आईडी से इस फॉर्म को सबमिट किया है, तो मैं दोबारा से इस फॉर्म को अगर ओपन करूं, प्रीव्यू करूं अगर मैं, तो देखिए यहाँ पर क्या लिख कर आ रहा है, योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड, यू कैन फिल आउट दिस फॉर्म ओनली वंस, ट्राई कॉन्टैक्टिंग द ओनर ऑफ द फॉर्म इफ़ यू थिंक दिस इज़ अ मिस्टेक, ओके। यानी कि वो जो भी एप्लीकेंट होगा वो इस फॉर्म को दोबारा से सबमिट नहीं कर पाएगा, ओके, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है, ओके। इससे ज़्यादा डेटा वहाँ पर गड़बड़ी नहीं होगी, प्रॉब्लम्स नहीं आएगी ज़्यादा। अब देखिए मैंने एक फॉर्म को सबमिट किया, यहाँ पर मेरे पास रिस्पॉन्स आ गया है, ओके। मेरा ईमेल आईडी यहाँ पर आ गया है, रिस्पॉन्स का नेम आ गया है, सिटी आ गया है, क्वालिफिकेशंस जो भी मैंने यहाँ पर सबमिट की है, कॉन्टैक्ट नंबर आ गया है, पोस्ट जो भी मैंने दी थी, और अबाउट योर सेल्फ में जो भी मैंने लिखा, और सीवी में मैंने एक सिंपल सी एक फ़ाइल ऐड कर दी थी पीडीएफ की नॉर्मली, जिस फाइल को मैं यहाँ से चेक कर सकता हूँ, ओके। इसके अलावा इस फॉर्म को आप गूगल फाइल्स में भी ले जा सकते हो। यहाँ से आपने क्लिक किया, अब इसको आप एक्सेल में भी डाउनलोड कर सकते हो। एक्सेल में अगर आपको डाउनलोड नहीं करना है तो गूगल फाइल्स में भी आप इसे देख सकते हो। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएट स्प्रेडशीट, आपको सिंपली क्लिक करना है क्रिएट स्प्रेडशीट्स पर, और क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट आपको सिंपली क्लिक कर देना है क्रिएट पर। क्रिएट पर क्लिक करते ही आपको जो भी शीट है, जो कि गूगल शीट होती है, वो इस तरीके से ओपन हो जाएगी। जो भी एप्लीकेशंस में, उस एप्लीकेशन में जितने भी आपको रिस्पॉन्सेस मिले हैं वो सारे रिस्पॉन्सेस आपको यहाँ से देखने मिलेंगे। टाइम स्टैम्प, यानी कि वो जिस टाइम पर ये फॉर्म भरा गया था, देन ईमेल एड्रेस है, देन नेम है, सिटी है, क्वालिफिकेशन, कॉन्टैक्ट नंबर, पोस्ट, अबाउट योर सेल्फ, देन सीवी,
और सीवी का ये यहाँ पर गूगल ड्राइव का एक लिंक दिया हुआ जहाँ से आप उस सीवी को देख सकते हो सिंपली, राइट। इस तरीके से आपने एक गूगल फॉर्म बहुत ही आसान तरीके से बना लिया। और ये गूगल फॉर्म को अगर आप किसी को भी आपको शेयर करना है, शेयर करने के लिए आपको सिंपली वही एक लिंक को शेयर करना होगा जो कि ये लिंक होता है। ओके, ऑलरेडी रिस्पॉन्डेंट लिख कर आ रहा है। अब उस लिंक को आपको सिंपली कॉपी करना है। कॉपी करने के लिए आपको क्लिक कहाँ पर करना होगा? क्लिक करने के लिए आपको सिंपली क्लिक करना होगा सेंड पर, जो भी क्लिक ऑन सेंड। सेंड पर क्लिक करने के बाद फॉर्म को बनाने के बाद आपको उस लिंक को सबको जिन्हें भी आपको शेयर करना होगा उसे शेयर करने के लिए वो लिंक आपको कहाँ से मिलेगा? लिंक को निकालने के लिए आपको सिंपली क्लिक करना है सेंड पर। सेंड पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सेंड वाया लिखा हुआ है। देखिए, ईमेल के थ्रू भी आप लोगों को भेज सकते हो और लिंक के थ्रू भी आप भेज सकते हो। अगर आपको किसी स्पेसिफिक ईमेल पर यहाँ से इस फॉर्म को सेंड करना तो यहाँ पर आप ईमेल लिखोगे। ईमेल लिखने के बाद यहाँ से उसे सेंड कर सकते हो। बट अगर आपको सिर्फ लिंक शेयर करना है, लिंक शेयर करने के लिए ये इस अटैचमेंट वाले साइन पर आपको सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पर इस फॉर्म का लिंक दिया हुआ है। ये जो लिंक है वो बहुत ही लेंदी लिंक है, तो इसे आप शॉर्टन कर दीजिए, शॉर्टन यूआरएल। ये यूआरएल बिल्कुल शॉर्ट हो गया है, इसे आप सिंपली कॉपी करिए और इस कॉपीड यूआरएल को, कॉपीड लिंक को आप जिसे भी शेयर करोगे यही वाला फॉर्म ओपन होगा सिंपल। ओके, सो ये था गूगल फॉर्म को किस तरीके से बनाते हैं, कहाँ पर उसका रिस्पॉन्स आता है। आप उसके रिस्पॉन्सेस को गूगल शीट में भी ले सकते हो। गूगल शीट में अगर आपको काम करना नहीं आता है तो आप उसे एक्सेल फाइल में भी ले सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर गूगल शीट बनाई थी। अब आपका गूगल फाइल ओपन हो जाए, फाइल ओपन होने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा। आपको सिंपली क्लिक करना है फाइल्स पर। फाइल्स पर क्लिक करने के बाद आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। डाउनलोड पर क्लिक करना है। यहाँ पर सिंपल ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो एक्सेल में अगर आपको इसे एक्सट्रैक्ट करना था तो आपने क्लिक कर देना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर। तो ये जो फाइल है, ये जो भी आपको फाइल यहाँ पर दिख रहा है, ये पूरा फाइल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के यानी कि .xlsx फॉर्मेट में आपके सिस्टम में ऑटोमेटिकली वो डाउनलोड हो जाएगा। तो ये था एक नॉर्मल फॉर्म। मैंने थैंक यू सो मच देन वीडियो को देखने के लिए।